हेलो प्यारे बच्चों, एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हमेशा की तरह आनंद कुमार आपके लिए दोबारा से फिर से हाजिर हूँ बेटा, भारत के भौतिक प्रदेश के साथ। आपका काम ये रहता है, मेरा इंतज़ार कीजिए और मेरी जो वीडियो आती है उसके बढ़िया तरीके से उसको देखिएगा और उसको रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपका सपना जो है आर्मी स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय में जाने का, वो इन्हीं वीडियो के माध्यम से साकार हो सकता है। क्योंकि साकार इसलिए होगा कि बेटा हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो। करके ये मेहनत क्या करना है, सिर्फ आपको ये वीडियो बनाते, जो हम वीडियो बनाते हैं उनको सिर्फ देखना है। हर बिल्कुल फ्री में रहती है, कोई पैसे तो हम लेते नहीं है। यूट्यूब पर डेली आपको अपलोडेड वीडियो मिल रही है मैथ और जीके की, तो इन वीडियोस को बहुत अच्छे से आपको पढ़ते रहना है ताकि आपका जो सपना है वो साकार हो सके। और हमारा इतना सा रहेगा कि आपके सपनों में पूरा करने में हमारा भी थोड़ा बहुत जो है सहयोग रहेगा। बेटा हम जो भारत के भौतिक प्रदेश को पढ़ रहे थे उसमें हमने बेटा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और हिमालय पर्वतीय प्रदेश को हमने पढ़ लिया है। आज हमारा जो नया जो भौतिक प्रदेश में भाग रहता है वो रहता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, मैदान शब्द नाम में आते ही हमें अपने सरफेस धरातल जो प्लेन एरिया रहता है उसका हम जिक्र करते हैं। बेटा देखते हैं, ये मेरे सामने डायग्राम पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम पे मैंने दिखाया है उत्तर की साइड में जो मैंने ग्रीन रंग से जो लाइंस डाल के रखी है वो है हिमालय, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया। और दक्षिण में ये मैंने लिखा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। क्या लिखा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ओके। इसके मध्य में जो मैदान है, इसके मध्य में जो मैदान है उसे हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल मैदान। बेटा इस मैदान का जो निर्माण होता है, आपको पता है हिमालय के ऊपर बर्फ जमी रहती है। हिमालय पर क्या जमी रहती है सर? बर्फ जमी रहती है हिमालय पर। बर्फ जो वो बर्फ जो है जब पिघलती है, जब वो बर्फ पिघलेगी तो किसी माध्यम से हिमालय से नीचे उतरेगी, हिमालय से नीचे उतरेगी वर्ध हिमालय, वर्ध हिमालय से लघु हिमालय, लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय में आने के बाद वो बेटा कहाँ पे आएगी? मैदानों में आएगी। कहाँ पर आएगी? मैदानों में आएगी। मैदान में आकर जब वो पहाड़ों से चलती है तो बेटा उसके साथ बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, मिट्टी, नाना पता नहीं क्या क्या चीज वो अपने साथ लाती है। धीरे धीरे रास्ते में कुछ चीजों को छोड़ती चलती है और जब वो एकदम उत्तर के विशाल मैदान में प्रवेश करती है तो वहां पर इस मिट्टी का जमाव कर देती है। तो उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण होता है कैसे होता है? नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से। निक्षेप, नदी जो अपने साथ कंकड़, पत्थर, धूल, मिट्टी जो भी लाती है उनको जब छोड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं? निक्षेप। क्या कहते हैं? निक्षेप। तो इसका निर्माण जो होता है उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण है नदियों द्वारा जमा किए गए निक्षेपों द्वारा उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता है। बेटा ये निर्माण कब से हो रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं कल नदी आई आज मिट्टी बिछाई इस मैदान का निर्माण हो गया, नहीं जी बेटा। इस मैदान का जो निर्माण है प्लीस्टोसीन युग, भूगर्भिक समय सारणी होती है। ये नाम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने पढ़ रहे हैं तो इस चीज का हमें जिक्र होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सर हमें क्या बता रहे हैं। तो प्लीस्टोसीन युग से में जो है उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। किनके द्वारा? नदियों द्वारा जमा किए गए निक्षेपों के द्वारा उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इसकी बेटा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करें, यदि हम उत्तर के विशाल मैदान की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक उत्तर का विशाल मैदान है जो 3200 किलोमीटर में, कितना? 3200 किलोमीटर में बेटा फैला हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा है, 3200 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। भारत की जो है लंबाई चौड़ाई की बात करें तो उसमें भारत की जो लंबाई चौड़ाई है लगभग ये पाकिस्तान तक चला जाता है उत्तर का विशाल मैदान। इधर जो है नेपाल तक चला जाता है, म्यांमार तक चला जाता है, इसकी जो बांग्लादेश तक चला जाता है। तो इसकी लंबाई जो रहती है बहुत काफी रहती है। कितनी? 3200 किलोमीटर। केवल भारत में उत्तर के विशाल मैदान का फैलाव नहीं है, पंजाब में भी इसका फैलाव है, बांग्लादेश में भी इसका फैलाव आता है। तो इसके कारण इसकी जो लंबाई है कितनी हो जाती है? 3200 किलोमीटर के करीब करीब हो जाती है। हम बात करते हैं बेटा इसकी चौड़ाई की। इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो रहती है 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक।
150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई रहती है। 150 से 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई जो रहती है कितनी है? उत्तर के विशाल मैदान की जो चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर तक उत्तर के विशाल मैदान की चौड़ाई रहती है। चलो बेटा बात कर लेते हैं लंबाई और चौड़ाई। तो हमने देख ली सर इसकी लंबाई और चौड़ाई तो सर बहुत काफी ज्यादा रहती है, हमें देखने से पता लग रहा है कि काफी लंबा चौड़ा मैदानी भाग है। लंबाई अच्छी खासी है, चौड़ाई अच्छी खासी है। इसकी बेटा औसत ऊंचाई की बात करें, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो मात्र और मात्र इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर तक ही इसकी औसत ऊंचाई है। कितनी है? मात्र सर इसकी जो ऊंचाई रहती है 200 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई रहती है। बहुत आसानी से कर लोगे बेटा। यहां पर जलोढ़ की गहराई, जलोढ़ मतलब मिट्टी, मिट्टी जो है यहाँ पर जो विशेष रूप से जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी की मोटाई या गहराई की बात करेंगे बेटा तो वो यहाँ पर 1000 से 2000 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, 1000 से 2000 मीटर तक यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की गहराई पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बता देता हूँ, सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी होने के कारण बेटा जो उत्तर के विशाल मैदान में जो अन्न उत्पादन है, फसलें होती है, खेती जो है बहुत अच्छी होती है। नदियों का पानी मिल जाता है, अच्छी मिट्टी मिल जाती है, तो यहाँ पर जो अनाज का उत्पादन है, यहाँ पर फसलों का जो उत्पादन है बहुत अच्छा होता है। यदि बेटा फसलों का उत्पादन अच्छा होगा तो हमें पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। पैसों के लिए यहाँ पर क्या आता है? अच्छे खासे इनकम के सोर्स बन जाते हैं। यहाँ पर बाहर से लोग जो है यहाँ पर जो जनसंख्या है उत्तर के विशाल मैदान में, भारत में सर्वाधिक जो लोग रहते हैं, कौन से भौतिक प्रदेश में रहते हैं? उत्तर के विशाल मैदान में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। कारण क्या रहता है निवास करने का? एक तो यहाँ के जो धरातल है वो क्या है? प्लेन है। यहाँ पर नदियों का जल जो मिलता है, इसलिए पीने की पानी की समस्या नहीं रहती है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के कारण यहाँ की भूमि जो है उपजाऊ हो जाती है। उसके कारण क्या रहता है? यहाँ पर खेती अच्छी होती है। खेती अच्छी होती है तो हमें पैसे अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर हमें सुविधाएं अच्छी मिलेगी, हवाई जहाज से, बस से, ट्रेन से हमें जो है यातायात के साधन भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा खासा यहाँ पर हम देखें, यदि आर्थिक दृष्टि से देखें तो जो है उत्तर का विशाल मैदान जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उत्तर का विशाल मैदान जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है बेटा। कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान। चलो हम बात कर लेते हैं उत्तर के विशाल मैदान के आगे की। तो हमने देखा था विशाल मैदान का निर्माण जो है नदियों द्वारा जमा किए गए निक्षेपों से प्लीस्टोसीन युग में हुआ। विशेषता, इस मैदान की पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 150 से 300 किलोमीटर तक रहती है। इस मैदान की औसत ऊंचाई जो है बेटा 200 मीटर है। ये महान जल विभाजक का हिस्सा है। अगली जो विशेषता आती है बेटा इसकी, अगली जो विशेषता रहती है यहां जलोढ़ मिट्टी की गहराई, जलोढ़ मिट्टी की गहराई जो रहती है बेटा लगभग 1000 से 2000 मीटर या 1 से 2 किलोमीटर भी बोल सकती हूँ। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। कुछ एक इनकी ये जो है इंपॉर्टेंस बात होगी। हम बेटा बात करें इसके वर्गीकरण की। इसका जो वर्गीकरण की हम जब बात करते हैं तो संरचनात्मक दृष्टि से तथा ढाल के आधार पर इस भौतिक भाग को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में हम बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में इस भौतिक प्रदेश को हम बांट सकते हैं। तो वो 4 भाग कौन कौन से बेटा देखेंगे हम।
उन 4 भागों को हम देख लेते हैं। स्क्रीन पे हमारे सामने वो 4 भाग अब दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर हमें वो 4 भाग हमें दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं। जैसे ही बेटा हम हिमालय से नदियां उतरती हैं, हिमालय से जैसे ही नदियां उतरेगी तो पहला जो भाग आएगा उसका नाम आता है भाबर। क्या आता है? भाबर। क्या? भाभर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। भाबर के बाद जो दूसरा इसका भाग आता है उसका नाम है तराई, और तीसरा जो बहुत इसका भाग आएगा वो आता है बांगर व खातर। क्या आता है? बांगर व खातर। अब बेटा क्या क्या विशेषता रहती है आपके एग्जाम की दृष्टि से मैं देखूं, आपके एग्जाम की दृष्टि से देखूं तो सबसे महत्वपूर्ण यही पार्ट रहता है। उसमें भी बांगर व खादर से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या? एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं भाबर की। जैसे ही इसकी स्थिति क्या रहती है हिमालय के गिरिपद में, इसकी स्थिति की मैं बात करूं तो इसकी जो स्थिति रहती है हिमालय के गिरिपद में, गिरी मतलब पहाड़, पद मतलब पैर, हिमालय के पैरों में जो मैदानी प्रदेश का जो पहला भाग आता है उसे बोलते हैं हम भाबर। इसका बेटा निर्माण, जब हिमालय से नदी आएगी तो उसके साथ बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर होंगे। क्या होंगे? बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर होंगे। जैसे ही वो मैदान में उतरेगी, शिवालिक हिमालय को पार करने के बाद जैसे ही मैदानी भागों में प्रवेश करेगी तो नदी की जो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सीधी सी बात करूं बेटा मैं, ये बेटा एक पहाड़ है, यहां से आप कोई पत्थर को गिराओगे, यहां पर इसकी स्पीड बहुत तेज हो, जैसे ही वो मैदानी भाग में आएगा कुछ देर उसकी स्पीड अधिक रहेगी, उसके बाद वो स्लो स्लो चलने लगता है। तो वही नदी के साथ कहानी है। नदी भी वैसे ही जो है बेटा मैदान में प्रवेश करती है तो उसकी गति जो धीरे हो जाए, गति धीरे होने से उसकी जो भार वहन करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और वो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को क्या करती है? इस भाग में छोड़ देती है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? बड़े बड़े कंकड़ और पत्थरों से। भाबर की स्थिति क्या रहती है? हिमालय के गिरिपद में, और इसका निर्माण होता है वो बड़े बड़े कंकड़ और पत्थरों से होता है। चलो जी बेटा एक बात कर, यहां पर बेटा नदी क्या हो जाती है? अंतर ध्यान या विलीन हो जाती है। बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े आके रहेंगे तो नदियां उनके बीच से जाएगी तो नदी जो है मूल रूप से हमें दिखाई नहीं देती, पत्थरों के बीच से जाएगी। तो वहां पर तराई का जो निर्माण होता है भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में जो होता है सरफेस आता है उसे हम क्या बोलते हैं? तराई। तराई के अंदर क्या होता है बेटा? इसका जो निर्माण होता है बारीक रेत के कणों से होता है। क्या होता है? बारीक रेत के कणों से होता है। यहां पर नदियां पुण्य प्रकट हो जाती है। यहां पर बेटा नदियां जो है पुण्य प्रकट हो जाती है। ठीक है, इसकी ये 2 बात रहती है। तीसरा आता है हमारा जो बांगर व खातर। ये 2 पार्ट्स हैं, जगह एक ही है। इनकी स्थिति जो है तराई के दक्षिण में रहती है, बांगर और खादर की। यहां पर बेटा क्या है? यहां पर जलोढ़ जो हमने मिट्टी की बात की, जलोढ़ का जमाव होता है। बांगर क्या होता है? यहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, जबकि खादर में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। बांगर थोड़ा खादर से ऊंचा होता है, खादर जो थोड़ा नीचा होता है। इन दोनों में, ये दोनों ही उपजाऊ होते हैं और इनमें सर्वाधिक जो उपजाऊ होता है खादर होता है। पूछ ले, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, बांगर में नहीं पहुंचता, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, खादर में पहुंचता है। ये बेटा हमारे जो 4 इनके भौतिक ढाल के आधार में हमने वर्गीकरण किया वो भी हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट इसमें लिख लेते हैं भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है, वो भी हम बातें नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं, करवाइए सर। क्या लाता बेटा? भाबर। भाबर
एक ही टेबल पे हम कर देते हैं सारा काम बेटा। 1 2 3 4 5 बराबर बन। एक मिनट का हो गया। हाँ ठीक है बेटा, इसमें ही आज हम करेंगे, बहुत अच्छे से रहेगा। पहला शब्द आता है हमारे सामने भाबर, दूसरा आता था तराई, तीसरा आता था खादर, और लास्ट खादर कर देते, बांगर खादर। सबसे पहला यहां पर शब्द आता है स्थिति। स्थिति की बात करते हैं हम। हाँ बेटा, स्थिति की बात करें, जो भाबर की जो स्थिति रहती है हिमालय के, भाबर की जो स्थिति रहती है हिमालय के गिरी पद में, भाबर की जो स्थिति रहती है हिमालय के गिरी पद में, इस डायग्राम से हमें पता लग रहा है। तराई, भाबर के दक्षिण में, तराई जो है भाबर के दक्षिण में दिखाई दे रहा है। बांगर तराई के दक्षिण में, तराई के दक्षिण में, और ये जो है खादर भी सहमेज ही रहता है। क्या रहता है? सहमेज रहता है, डू लिख देते हैं यहाँ पे, तराई के दक्षिण में। अब देख लीजिए यही स्थिति हिमालय के गिरिपद में, भाबर के दक्षिण में और तराई के दक्षिण में। अब इनके निर्माण की हम बात करते हैं। निर्माण, निर्माण की हम बात करते हैं। निर्माण बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से इसका निर्माण होता है। किसका? भाबर का। तराई की निर्माण की बात करें तो महीन, बारीक, महीन या बारीक, महीन या बारीक कणों से, महीन या बारीक कणों से किसका निर्माण होता है? इसका निर्माण होगा तराई का। बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से, महीन या बारीक कणों से। नवीन जलोढ़ इसका रहेगा बेटा, नवीन जलोढ़ मिट्टी से। नवीन क्योंकि हमने बात की थी प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी यहाँ पर पहुंचता है, तो हर वर्ष यहाँ पर नवीन जो जलोढ़ मिट्टी पहुंचेगी। और ये भाबर है, यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, तो इसका जो निर्माण होता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से, प्राचीन जलोढ़
मिट्टी बात आती है नदी। यहां पर नदी जो आती है भाबर में प्रवेश करती है, अंतर्ध्यान या लुप्त हो जाती है। क्या लिख रहे हैं? नदी, नदी यहां लुप्त हो जाती, लुप्त हो जाती है, अंतर्ध्यान हो जाती है, गायब हो जाती है, कुछ भी लिख सकते हैं। नदी पुनः प्रकट होती है, नदी पुनः प्रकट होती है। यहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, प्रति वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। यहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता। तो बेटा इस टेबल के माध्यम से हमने भाबर, तराई, बांगर और खादर के बारे में विशेषता पूछ ली। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बेटा आपके एग्जाम की दृष्टि से इस एक टेबल से ही प्रश्न बनने हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए जो एग्जाम में प्रश्न आने हैं वो इसी टेबल के आधार पर ही आने हैं। याद रखिएगा बेटा, क्योंकि ये जो टेबल है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। देखते हैं, हमने देखा था इसमें भाबर, तराई, बांगर और खादर। इस पहले इस डायग्राम को बनाना है। इस चित्र से हमें आपको बहुत सारी चीजें, हिमालय के गिरिपद में देखिए मैंने लिखाया स्थिति क्या रहती है। भाबर की स्थिति हिमालय के गिरिपद में, तराई की भाबर के दक्षिण में, बांगर की तराई के दक्षिण में और खादर की भी तराई के दक्षिण में। निर्माण, इसका भाबर का जो निर्माण होता है बड़े बड़े कंकड़ और पत्थरों से इसका निर्माण होता है। तराई का बारीक व महीन कणों से इसका निर्माण होता है। बांगर का प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्माण होता है, जबकि खादर का नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्माण होता है। पूछ ले खादर और बांगर में सबसे उपजाऊ कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। नदी, नदी यहाँ जो है इस मैदान में जब भाबर में पहुंचती है तो नदी जो है पहाड़ों से जैसे नीचे उतरेगी, बड़े बड़े कंकर पत्थरों के बीच में लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाती है। यहाँ नदी जो है लुप्त हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही बारीक कणों से इसका निर्माण हुआ है तो बेटा क्या होता है कि ये जो मैदान है में वैसी नदी आएगी, आते हमें दिखाई देने, तो नदी पुनः प्रकट हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है? प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। बाढ़ आएगी तो यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आएगी, जबकि खादर जो भूमि है वहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़, जैसे बिहार वगैरह का एरिया रहता है वहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, तो यहाँ पर क्या प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है। तो ये कुछ थी भाबर, तराई और बांगर, खादर के बारे में कुछ ये हम डिटेल्स कर सकते हैं। ओके बेटा, अभी जो है हम जो है क्षेत्र के आधार पर भी वर्गीकरण कर देते हैं। क्षेत्र के आधार पर हम एग्जाम में कोई पूछता नहीं है, बस उनके नाम जो है वो हम लिख सकते हैं। क्षेत्र के आधार पर सर कैसे वर्गीकरण करेंगे? क्षेत्र के आधार पर देखो नाम ही रहते हैं, जैसे सिंधु मैदान, सिंधु का मैदान, राजस्थान का, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और लास्ट में ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब बेटा मैंने राजस्थान का जो लिखा है वो राजस्थान का, कुछ बुकों में तो राजस्थान का मैदान दिया हुआ आता है और जबकि कुछ में सिंधु गंगा का मैदान का हिस्सा राजस्थान को मानते हैं। मुख्य रूप से हम सिंधु, पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसको मानते हैं, बाकी बुक्स में दिया होता है राजस्थान। तो प्रदेशों के आधार पर हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, वर्गीकरण जो किया हमने वो ये रहता है, बहुत सिंपल रहता है। एक लाइन आपके लिए मैं यहीं पे लिख देता हूं। पंजाब के 2 आब होते हैं, भारत में पंच 2 आब होते हैं, भारत में सिर्फ 2 ही हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बारी व तीस्ता 2 ही भारत में है। बारी और तीस्ता क्या है? पंच 2 आब।
दो नदियों के मैदान का हिस्सा जो है, बाकी जो है ना सिंधु, रचना, चाज, वो सारे के सारे पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बारी और बिस्ता, दो ही जो दोआब है भारत में रहते हैं। ओके बेटा, अब रिवाइज करवा देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ाते हमने आज की क्लास में। बहुत ही सिंपल बातें थी हमारे सामने। भारत का मैदानी प्रदेश, हिमालय के बीच में कुल लंबाई 3200 मीटर, चौड़ाई जो थी 150 से 300 मीटर, नदियों द्वारा जमा किए गए निक्षेपों से प्लिस्टोसिन युग में निर्माण हुआ, औसत ऊंचाई 200 मीटर रहती है, जलोढ़ की गहराई 102,000 मीटर, महान जल विभाजक का हिस्सा है। चलो जी, बात करते हैं विशेषता की, वही हमने अजीब ही देखा था, वही था। जनसंख्या अधिक है, उपजाऊपन अधिक है, लोग ज़्यादा रहते हैं। भाबर, तराई, खादर, भांगर। भाबर, तराई, खादर, भांगर जो है रचनात्मक दृष्टि तथा ढाल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? भाबर, तराई, खादर और भांगर। नेक्स्ट पे चलते हैं। भाबर, तराई, खादर, भांगर के बारे में। हिमालय के गिरिपथ में, भाबर के दक्षिण में, तराई के दक्षिण में, तराई के दक्षिण में। निर्माण बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से, महीन बारीक कड़ों से, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से, मनीन जलोढ़ मिट्टी से। नदियां लुप्त हो जाती है, पुनः प्रकट होती है, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। बहुत ही बड़ा ये टेबल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसी से एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बनने हैं। तो मैं अपनी वाणी को आराम देता हूं, आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से काम करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।